एक मार्ग ये भी है कि हम ध्यान से जागरण अर्जित करें और उस जागरण को अपने पूरे दिन पर फैला दें और उसका उपयोग करते हुए हम अपने विचारों के प्रति जागृत हो जाएं, क्योंकि जब भी कामना उत्पन्न होती है वो अंतर्वार्ता सबसे पहले शुरू होती है, इनर मोनोलॉग। और अगर हम इसके प्रति जाग जाएं तो हम जो इनर मोनोलॉग के प्रति जागकर निर्णय करने की स्थिति में हो सकते हैं कि हमको किस विचार को इग्नोर करना है। वैसे तो हर विचार को इग्नोर करना है, विचारों का कोई वजूद नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप गौर से सुबह से लेकर शाम तक अपने विचारों को लिखते चले जाएं तो शुभ ने एक जगह ये कहा है कि शाम को आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, आप स्वयं को ही पागल घोषित कर देंगे, क्योंकि विचारों का वजूद ही वही है। एक चीज आप समझ लो, हमारा अभी तक जीने का तल ज्यादा से ज्यादा क्या है ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इस दुनिया में किसी ने अगर सबसे ज्यादा सबसे बड़ा धोखा किसी को दिया है तो वो स्वयं को, किसी दूसरे को नहीं। किसी दूसरे को आप धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ धोखा करता है, मेरा क्या लेता है, वो अपनी जगह पर जो कर रहा है वो कर रहा है, मैंने उस चीज को किस तरह से ग्रहण करना है ये मुझ पर निर्भर है। और इससे ज्यादा धोखा कोई नहीं दे सकता कि कोई अपने आप को भ्रम में रखे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और वो महत्वपूर्ण बिंदु है स्वयं को नग्न देखने का, जिससे आदमी हमेशा कतराता है। क्योंकि आदमी इतना डरपोक है, उसके अंदर इतना बड़ा साहस नहीं है कि वो स्वयं को नग्न देख सके। मैं फिजिकल नग्न की बात नहीं कर रहा हूं, तो बाथरूम में हम नहाते समय सभी होते हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने भीतर के विकारों का। सच पूछो तो मैं विकार भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि विकारों का भी नेगेटिविटी से कुछ ना कुछ संपर्क है। विकार होते ही नेगेटिव है। आपके भीतर जो है जैसा है दैट्स इट। उसको अच्छा या बुरा परिभाषित मत करो। बस बचपन से मेरी कंडीशनिंग से, मेरी धारणाओं से, मेरे आसपास के वातावरण से मैं विकसित होते होते इस तरह का हो गया। अब जैसा हूं वैसा हूं। अब मैं अपने भीतर स्वयं को देखूं और फिर जब एक बार मैं साहस करता हूं अपने को स्वयं देखने का, तब मैं ये निर्णय कर सकता हूं कि ठीक है मैं ऐसा हूं और अब मैं ऐसा होना चाहता हूं, या अब मैं बस इसी तरह से जीना चाहता हूं, ना अच्छा ना बुरा। ये शब्दों का प्रयोग मत करना। ये जो लेबलिंग करते हैं ना गुड एंड बैड की, वो सब हमारी मनस्थितियों से प्रभावित है। क्योंकि आपकी नजर में जो अच्छा है हो सकता है मेरी नजर में खराब हो, अगर मैं लेबलिंग पे जाऊंगा। कोई भी व्यक्ति आज तक ये ग्रंथ नहीं लिख सका जो सबके लिए कॉमन हो कि ये चीजें अच्छाई में आती है और ये चीजें बुराई में आती हैं। किसी मर्डरर से जाके पूछो या जो टेररिस्ट से जाके पूछो, वो जो कर रहे हैं हम सोचते हैं बहुत बुरा कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि वो इससे कुछ भला काम कर ही नहीं सकते। कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड कर सकता हूं, लेकिन अपने लिए कि मेरा मार्ग क्या होना चाहिए, मैं अपने मार्ग पर किसमें आनंदित महसूस करता हूं। स्पष्ट, अच्छा या बुरा नहीं, तो जिसमें मुझे अच्छा लगता है मैं अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता हूं। सब लोगों को ध्यान करने में अच्छा लगता है, इसलिए तो यहाँ आए हो। कितने परसेंट लोग हैं इस दुनिया में जो ध्यान करते हैं? 0.000% होंगे। लेकिन सभी ध्यान भी नहीं कर रहे। कुछ भक्ति मार्ग से अपनी भक्ति में डूबे हुए हैं। उस मार्ग को आप गलत भी नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि हम बहुत अहंकारी हो जाए कि हम ध्यान कर रहे हैं, इससे सर्वश्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं हो सकता। हमको भीतर शांत होने में आनंद आता है, बस इतना ही।
हम इस आनंद को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, बस इतना ही। ये मैंने अपने कर्म को निर्धारित किया है। दूसरे लोगों से पूछो, कुछ लोग तो हमको पागल कहते होंगे। तो क्या हम किसी की परिभाषा के अनुरूप जिएंगे? इसलिए स्वयं को धोखा मत देना। अपने को नग्न अवस्था में देखो, मैं जैसा हूं वैसा हूं। अब उसके बाद मुझे किससे सुख और आनंद मिलता है, ये मेरी जीवन शैली मैंने निर्धारित अगर की है तो मुझे उस दिशा में बढ़ना है। किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट भी मत करना। जीवन बहुत सरल है अगर जीना आ जाए। जीवन बहुत मुश्किल है अगर जीने का ढंग ना आए। और मैं अपने जीने का ढंग अपने आप से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हूं। और जैसे मैं स्वतंत्र हूं, आप सब भी स्वतंत्र हैं। लेकिन निर्णय जरूर करो कि आपको आनंद आता किसमें है। क्या क्रोध कर कर आनंद आता है? करते जाना, बिल्कुल मत छोड़ना। आपकी दिशा है, आपकी जीवन शैली है। लेकिन अगर एक बार भी बाद में पश्चाताप हो कि क्यों किया, तो फिर विवेकपूर्ण व्यक्ति दोबारा करना नहीं चाहेगा। और अगर मुझे छोड़ने का कि मुझे इस मार्ग पर आनंद नहीं आ रहा, अच्छा बुरा भी बिल्कुल नहीं, इन शब्दों का प्रयोग हो सके तो अपनी जीवन की दृष्टि से निकाल दो। अनुकूल प्रतिकूल, अच्छा बुरा, इन शब्दों का जीवन में कुछ उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये हमारी धारणाएं बनाते हैं। और धारणाएं जो हैं इंसान को मुक्त जीवन की ओर नहीं ले जाती। बस ऐसा है वैसे। तो अपने को देखो, अपने को जानो और स्वयं के लिए एक दिशा निर्धारित करो। भाई कुछ वर्ष तो बचे हैं, हो सकता है, पक्का तो कुछ नहीं, भरोसा नहीं है अगले पल का। लेकिन अगर वैसे ही मान लेते हैं चलो कुछ वक्त बाकी है, अब मुझे इस तरह से जीना है। ध्यान से जागरूकता अर्जित करो। उस जागरूकता से अपने को देखो। मैंने अपने लिए एक स्लोगन बनाया है, आप सबसे शेयर करता हूँ। सड़क पर गाड़ी चलाते हो तो मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है। सड़क पर लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसको थोड़ा सा मैंने एडिट किया है, स्वयं से दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। अपने स्वयं पर स्वयं का पहरा, यही साक्षी। भाई आज मेरे भीतर हो क्या रहा है, कम से कम मैं जान तो लूं। मेरे भीतर विचार उठते हैं, मजा ही लेना चाहिए तो उसको दूर से देखो, मजा लो उससे, लेकिन उसके साथ एसोसिएट मत हो जाना, तादात्म्य मत बना लेना अपने विचारों का। क्योंकि 99% विचार जो हमें डोमिनेट करते हैं, वो जो दिशा मैंने स्वयं के लिए निर्धारित की है उससे भटकाएंगे। क्योंकि विचार मन से उठते हैं और मन का काम है द्वंद्व खड़ा करना, ड्युअलिटी। और जहां द्वंद्व है वहां इसका मतलब एक मार्ग नहीं है, वहां पर दो है। तो दो है तो एक तो उल्टा होगा ही। और हमारा पैटर्न क्या है? उल्टे में रस आता है, जो हमें हमारे ही निर्णयों से विपरीत ले जाता है। उसमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ध्यान हो सकता है मैंने इस जन्म में शुरू किया हो, ये श्रृंखला जो मेरे मन की है ये कई जन्मों की है, और वो पैटर्न निर्धारित हो गया वैसे जीने का। इसलिए ओशो ने एक जगह शब्द इस्तेमाल किया, डिहिप्नोटाइज करो अपने आप को। जैसी जीवन शैली मेरी है, शरीर और मन से अपना तादात्म्य जोड़कर जीने की, कम से कम मैं उस जीवन शैली को तोड़ू। मैं अध्यात्म को दो हिस्सों में इसीलिए बांटना चाहता हूं। पहला कि जो गलत है उससे डिसएसोसिएट हो जाओ, और दूसरा हिस्सा है जो सही है उससे एसोसिएशन बनाओ। शरीर और मन से डिसएसोसिएट हो जाओ, दुश्मनी से नहीं, दोस्ती से। दोस्ती से भी डिसएसोसिएशन हो सकती है। अभी तो मैं वही हो गया हूं। और अपने भीतर अपनी शून्यता से, अपने भीतर अपने सत्य से, उससे एसोसिएशन बनाओ। अपने भीतर की शून्यता को देखो,
उसको जानो, उसके साथ तादात्म्य जोड़ो, अपने भीतर उठते हुए विचारों से डिसएसोसिएशन हो जाओ, क्योंकि ये विचार सबसे पहले उठता है और फिर कामना जन्म लेती है। पहले भीतर तो विचार की तरह कोई बात आएगी। बुद्ध ने एक जगह कहा है, अव्यक्त वाणी विचार है, व्यक्त विचार वाणी है। इसका अर्थ क्या है कि पहले मन से उठता हुआ जो मेरा विचार है वही वाणी बन जाता है और वही मुझे मार्गदर्शन कर रहा है। आज हम कहते हैं हम स्वयं के मालिक हैं, क्या हैं? सच में अपने भीतर नग्न देखो, किसी से पूछने मत जाना। उन्होंने पुरुषों को नाम दिया स्वामी, और बहुत जगह कहा कि स्वयं के स्वामी बन जाओ। क्या हम वाकई ही स्वयं के स्वामी हैं? पूछने मत जाना, कोई और सर्टिफिकेट नहीं देगा, स्वयं को सर्टिफिकेट दो। दूसरे का सच पूछो तो इस दुनिया में, इस जीवन में कुछ ज्यादा मत है नहीं। हमें प्रेम चाहिए, जीने की एक इच्छा है, तो हम एक परिवार निर्मित करते हैं, मित्रता निर्मित करते हैं, इमोशनल नीड्स है। अब ये नीड्स कामना नहीं है, हम छत के नीचे रहना चाहते हैं, मौसम से बचना चाहते हैं, ये कामना नहीं है। हमें भोजन चाहिए, ये कामना नहीं। नीड और ग्रीड के बीच में बड़ी थिन लाइन है, इस लाइन को समझ जाओ। जब तक नीड के लिए जो कर्म करते हो, प्रयास करते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, निष्काम कर्म। कल हमने गीता में कृष्ण ने समझाया था, गीता में ही कृष्ण ने बात की है कर्म की, निष्काम कर्म की और फलासक्ति जीवन की। अर्थ सिर्फ इतना है, कर्म तो करना है लेकिन फल की कामना नहीं करनी। फिर जो मिल हुआ, जैसा हुआ बस वैसा है। अच्छा बुरा फिर मत लगा देना, अनुकूल प्रतिकूल मत लगा देना। एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा, मैं ऐसे ही कामना की बात कर रहा था, तुम जो कह रहे हो इस हिसाब से तो हमें कर्म भी नहीं करना चाहिए, जो होना है अपने आप हो जाएगा। अब अर्थ तो कई निकाले जा सकते हैं। कर्म के खिलाफ कभी कोई संत नहीं हुआ। जब कृष्ण कर्म की बात करते हैं तो कोई और कैसे कह सकता है कि कर्म ना करो? पूरी गीता 18 अध्याय अर्जुन को समझाने में निकल गई कि कर्म करो, कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, फल की आकांक्षा मत करो। 17 अध्याय तक लेकिन अर्जुन को भी समझ में नहीं आया था, हम लोग को भी ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं। अंत में तो उसको यही कहना पड़ा कि कृष्ण को मेरी शरण में आओ, और अपना विराट रूप दिखाना पड़ा, और तब जाकर उनको समझ में आई। बुद्धि बहुत छोटी है हमारी, विवेक नहीं भीतर जागा। और आज भी हम अपने बच्चों को सिर्फ शिक्षा देना चाहते हैं तो यूनिडायमेंशनल। अभी 4-5 दिन पहले खुद पढ़े लिखे बच्चे थे बेचारे, छोटे छोटे मेरे साथ जा रहे थे, उनके माँ बाप भी बैठे थे, तो मैंने उनको कह दिया बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना कि आसपास तुम्हारे क्या हो रहा है। उनके माँ बाप तो मुझे बोलने लगे कि मैं बच्चे खराब कर रहा हूं। शिक्षा बहुत अच्छी है लेकिन हम गलत ढंग से बच्चों को विकसित कर रहे हैं, यूनिडायमेंशनल बनाने की, कि तुम बस पढ़ो लिखो, बस बड़े आदमी बन जाओ, पैसा कमाओ, अच्छा पद पालो, ताकि तुम्हें जीवन में कभी कोई किसी चीज की कमी ना आए। स्वार्थ अपना है, क्योंकि तुम कमी में रहोगे तो तकलीफ मुझे होगी। मैं तुम्हारा माँ बाप हूं, मान लिया ना मैंने, इसलिए तकलीफ में हूं। शिक्षा ही गलत है। हम बच्चों को ठीक ढंग से विकसित भी नहीं कर रहे हैं। मैंने एक सुना था बाबा से, कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन इन पीपल। नाम है कॉमन सेंस, बट अनकॉमन क्यों हो गई? क्योंकि हमारी शिक्षा की जो विकसित करने की शैली है वो ही गलत हो गई है, पर्पस ही गलत हो गया। बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, किस लिए? अपने जीवन पर पैरों पर खड़े हो सके, पैसा कमा सके, यश पा सके।
बाकी जीवन में क्या? तुम्हारे संबंधों का क्या होगा? तुम जिस संसार में जियोगे, जिन रिश्तों के साथ जियोगे, उनका क्या करोगे? कल को बड़े होगे पत्नी के साथ रहोगे तो क्या करोगे? आज इस शब्द से भी लोगों को थोड़ा थोड़ा नफरत होने लगी है। विवाह से लोग पीछे हटते जा रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप कॉमन होता जा रहा है। बात सिर्फ स्वतंत्रता की है, लेकिन मैंने वेस्ट में बहुत सारी कंट्रीज में मुझे जाने का मौका मिला। अब वहां भी लिविंग रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट हो रहा है, क्योंकि कामना भरा जीवन है तो कामना से ही तो जियोगे। किसी भी रिश्ते से नाम लगाओ, चाहे लिविंग रिलेशनशिप लगाओ, चाहे पति पत्नी लगाओ, चाहे भाई भाई लगाओ, चाहे माँ बाप लगाओ, हर रिश्ते में कामना है। होगा क्या? परिणाम तो दुख। पहला, अपने भीतर निर्विचार शून्यता से जीने का प्रयास। कर्म करो। नीड और ग्रीड के बीच की थिन लाइन को समझना। ग्रीड कामना में ले जाती है, नीड हमारी हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, लेकिन कर्म भी निष्काम कर्म हो, कामना से मुक्त हो, ताकि करने का मजा लो। एक दिन बाबा से मैंने पूछा, कहते हैं लोग मस्त बाबा ज्यादा बदलते नहीं। मैंने कहा फिर आप क्या कर रहे हैं बाबा? तो फिर इतनी मेहनत क्यों, अगर लोग ज्यादा बदलते नहीं है तो? कहते मैं तो अपने करने का मजा ले रहा हूं। अगर लोगों को देखकर कोई संत कार्य करने लगे तो रात को सो नहीं सकता, इसी पीड़ा में रहेगा कि जो मैंने कहा वो लोग ना सुन रहे हैं, ना कर रहे हैं, ना मान रहे हैं। एक संकल्प अपने लिए तो ले लो कि हमें कैसे जीना, अपने लिए तो कुछ दिशा निर्धारित करो। निष्काम कर्म, जो भी हमारी जीवन की जरूरतें हैं, ज्यादातर शरीर के तल की होती हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना है, लेकिन कर्म के फल के अधीन होकर नहीं, करने का मजा लेते हुए कर्म के साथ साथ आनंदित हो जाओ। क्योंकि हमारा धर्म कुछ करने का है तो हमें करना है। धन साधन है, साध्य नहीं। धन कमाना है, कर्म इसके विपरीत नहीं है। ओशो ने जोरबादी बुद्धा की बात इसलिए की, बाहर के जीवन में भी संपन्नता, भीतर के जीवन में भी संपन्नता। संपन्नता के खिलाफ कोई कभी कोई महापुरुष या संत नहीं हुआ, लेकिन ये संपन्नता किस तरह से अर्जित कर रहे हो, सारी की सारी शिक्षा इसलिए है। निष्काम कर्म जो है वो इसी और हमें केंद्रित करता है। कर्म करने का मजा लो, करने में आनंदित हो जाओ, और भीतर ज्यादा से ज्यादा निर्विचारता, शून्यता, जिसे ध्यान के 2 पलों में भी एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो। किस लिए? इस तरह से मत बिहेव करना कि तुम्हारी आंख पे जन्म भर पट्टी लगी थी, बाहर के सूरज का प्रकाश या हरियाली या प्रकृति पता नहीं थी, किसी ने पट्टी हटाई, लेकिन फिर पट्टी मत बांध लेना। असल में हम ये कर रहे हैं, अपने आप को देखना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर लोग ध्यान करते हैं, पूरी विधि करेंगे, टोटलिटी से भी करेंगे, ध्यान के क्षणों में अपने शांत अवस्था को जानेंगे भी, कुछ पलों के लिए शांत हो भी जाएंगे, लेकिन जब ध्यान से बाहर आएंगे तो फिर पूरी मूर्छा। अरे उस अनुभव का क्या करोगे? एक बार मेरे एक मित्र ने कहा कि जब एनलाइटेंड हो जाएंगे, जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो जीवन सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा मैंने बहुत से महापुरुषों को देखा है जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए और उनका जीवन 2 कौड़ी का है। कहते क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये, वक्त इंतजार करो बुद्धत्व की, वो तो हमारा स्वभाव है, कभी ना कभी एक्सपीरियंस में आ ही जाएगा।
साधारण से साधारण भी ध्यान का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है अगर वो जीवन का हिस्सा है। और बुद्धत्व का अनुभव भी दो कौड़ी का है अगर उसे हमने जीवन जीने का हिस्सा नहीं बनाया। कभी किसी भ्रम में मत जीना। बहुत स्पष्ट, बहुत स्पष्ट हमारी जीवन शैली कैसी है इस बात से फर्क पड़ता है। अनुभव छोटे या बड़ों का जीवन में कुछ लेना देना नहीं है। जो भी मुझे अनुभव हुआ, जो मेरे जीवन में मैंने प्राप्त किया, जब शांत अवस्था को ही मैंने जाना, उसे अपनी जीवन शैली बनाओ और आनंदित हो जाओ। सो सिंपल। पता नहीं लोगों ने इतना अध्यात्म को कॉम्प्लिकेट क्यों किया है। 2 और 3 5 इसी में लगे। 2 और 2 4 होता है। बहुत सरल। अध्यात्म सहज स्वभाव है, साइंटिफिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस समझ विकसित करो, इसी को प्रज्ञा कहा है। और प्रज्ञा किसी तरह से दी नहीं जा सकती। अपना जीवन पर्याप्त है। जो घटनाएं मेरे जीवन में घटती चली जाती हैं वही मुझे सिखाने के लिए पर्याप्त है। हर रोज हर जगह हर चीज मुझे सिखाने के लिए है। लेकिन सीखना ना चाहो तो कोई क्या करेगा। लाउड से तो कुत्ते से भी ज्ञान ले लिया, गिरते हुए पत्ते से भी ज्ञान ले लिया। जाग जाओ। समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक एक पल जीने का बहुत आनंद और प्रेम से भरा है। सारा अध्यात्म हमारी सही जीवन शैली जीने का एक सलीका है। और कामनाएं और क्रोध हमारे जीवन में विष की तरह है, क्योंकि हमें परेशान करती है। कभी प्रायश्चित मिल जाती हैं तो कभी जस्टिफिकेशन मिल जाती है, कभी हमारे संबंधों को खराब करती है। एक बार जब अपने परिवार में आपने या अपने मित्र से जब क्रोध किया, कई घंटे खराब होते हैं। कभी नोट करके देख लेना। कैलकुलेटर आ गया है। 80 साल के जीवन में 24 दिन, 365 दिन एक साल में और 24 घंटे। घंटे निकाल लेना, बहुत थोड़े से ही लगेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। और अगर कितनी बार महीने में क्रोध करके अपने आप के भीतर विष हम पैदा कर रहे हैं, कितनी बार कामनाओं से ग्रस्त होकर जब कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही अपने आप को दुखी कर रहे हैं, एक दिन हिसाब लगा के माइनस करते जाना, तो फिर देखना मैंने जिया क्या। हिसाब किताब तो कर ही सकते हैं अपने साथ, और फिर अपने निर्णय लेना। एक छोटे से प्रयोग के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा आज, जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं। बहुत ही प्यारा। खाली ध्यान की बात नहीं करूंगा मैं हमेशा। जो ध्यान के बाद जो हमारी जीवन शैली है, मैं उसकी ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड होता हूं। क्योंकि ध्यान तो 1 डेढ़ घंटा करोगे, 8 घंटे सोओगे, जीवन शैली के घंटे थोड़े ज्यादा है। बीच बीच में बूस्टर डोजेस की जरूरत होती है हमें। 1 डेढ़ घंटा ध्यान इस तरह से है जैसे कार के अंदर आपने पेट्रोल डाला, अब कुछ किलोमीटर गाड़ी चला सकते हो, लेकिन बीच बीच में गाड़ी को रोकते भी हो, लगातार नहीं चलाते जाते। कभी बाथरूम जाना होता है तो कभी कुछ खाना होता है तो रुक ही जाती है, अगर लंबे सफर पर भी जाना है। 2-2.5 घंटे के बाद 5 से 7 मिनट के लिए स्वयं पर जरूर लौटना और अपने भीतर की निर्विचारता, शून्यता के साथ एसोसिएट हो जाना। इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाओ। 2 से 2.5 घंटे में एक बार। और सरल कर देता हूं, हर व्यक्ति 2 से 2.5 घंटे के बाद एक बार रेस्ट रूम जरूर जाता है। जब जाना 5 मिनट फालतू बैठ जाना बाथरूम के अंदर, कोई देखेगा नहीं और तुम्हें इससे कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। और 5-7 मिनट सिर्फ अपने शरीर को अनुभव करना, बहुत सरल। अपने पर 1 मिनट में लौट आओगे। सांसों को महसूस करना, और सरल, भीतर चले जाओगे।
और शरीर सांसें 5-5, 7-7 सेकंड में एकदम अपने पास आ जाओगे। और 4-5 मिनट के लिए बस भीतर की खालीपन को महसूस करना। प्रयोग ये है, अपने शरीर को खाली बर्तन की तरह, बांस की पोंगली की तरह अक्सर दिन में महसूस करते चले जाओ, बिल्कुल खाली। और आप देखोगे अपने भीतर की शून्यता और अपने आकर्षण।